कि भाई शजरे तैयबा क्या है और शजरे तैयबा की जो है ज़कावत क्या है, उसकी पाकीज़गी क्या है, उसकी तहारत क्या है। तो अब जहाँ से शजरे तैयबा शुरू हो रहा है, अल्लाह ने यकीनन उस शजरे की ज़मानत ली है। और सूरह मुबारक इब्राहीम में अल्लाह ने दोनों शजरों का तज़किरा कर दिया कि अलम तरा कैफा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन का शजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा तुअती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा व यज़रिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास लअल्लहुम यतज़क्करून व मसलु कलिमतिन खबीसतिन, पहले कलमे तय्यबा, व मसलु कलिमतिन खबीसतिन का शजरतिन खबीसतिन इज्तुस्सत मिन फ़ौक़िल अर्ज़ मा लहा मिन क़रार। कहा कि हम अपने कलमे तय्यबा की मिसाल, क्या तुमने नहीं देखा कि हम अपने कलमे तय्यबा की मिसाल एक शजरे तय्यबा से दे रहे हैं। हमारे कलमे तय्यब की मिसाल अगर समझनी है तो ऐसा है हमारा कलमे तय्यब कि एक शजरे तय्यब है। शजरे तय्यब यानी कलमा क्या है? कलमे तय्यब, अगर आप किसी बच्चे से भी पूछें कि भाई कलमे तय्यब क्या है, वो बताएगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। देखिए, अगर किसी इबारत की मिसाल दी जाए तो इबारत ही से दी जाएगी, अगर किसी इमारत की मिसाल दी जाए तो इमारत ही से दी जाएगी, अगर किसी इंसान की मिसाल दी जाए तो इंसान ही से दी जाएगी है। तो अब अल्लाह कलमे की मिसाल दे रहा है तो किसी कलमे ही से देनी चाहिए थी। जो समझ गए उनको सलाम है, जो अब तक नहीं समझे वो मेरे साथ आ जाए। कलमे की मिसाल देना चाहता है तो कलमे की मिसाल किसी कलमे ही से देनी चाहिए थी, लेकिन क्या कह रहा है, अगर हमारा कलमे तय्यबा समझना है तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे शजरे तय्यब, यानी एक पाक दरख्त, एक पाक शजर, एक पाक शजरा, यानी हमारा कलमे तय्यब तुम्हें शजरे तय्यबा वालों में मिलेगा। और कहा यह पाक दरख्त वो है कि जिसकी जड़ें जमीन में मजबूत हैं और जिसकी शाखें आसमान तक गई हुई हैं। और फिर जुमला आगे कहा कि देखो तुम्हारी दुनिया में जो दरख्त लगे हुए हैं तो आम का दरख्त आम ही के मौसम में आम देता है, सेब का दरख्त सेब ही के मौसम में सेब देता है। हर दरख्त का अलग अलग मौसम है, गर्मी वाला सर्दी में फल नहीं देता, सर्दी वाला गर्मी में फल नहीं देता, खिजा वाला बहार में फल नहीं देता, बहार वाला खिजा में फल नहीं देता। और कहा ये जो हमारा लगाया हुआ शजर तय्यब है ये हर मौसम में फल दे रहा होता है। हर मौसम में फल दे रहा होता है, हर मौसम में फल देता है। अब अल्लाह ने कहा व मसलो कलिमतिन खबीसतिन का शजरतिन खबीसतिन इज्तुस्सत मिन फ़ौक़िल अर्ज़ मा लहा मिन क़रार। और सुनो, इस कलमे तय्यब के मुकाबले पे जो भी आ जाए वो कलमे खबीस है, और जो शजरे तय्यबा के मुकाबले पे आ जाए वो शजरे खबीसा है। कलमे तय्यबा और शजरे तय्यबा, शजरे तय्यबा के मुकाबले जो आ जाए वो शजरे खबीसा है। तो अब अल्लाह ने शजरे तय्यबा की हिफाजत फरमाई है, इसलिए कि यहीं पर आए तथहीर आना है, यहीं पर कुरान आना है, यहीं पर वही आना है, यहीं पर आईन और दीन इब्राहिम हनीफ को आगे बढ़ना है, यहीं पर तहारत का पैगाम आना है, यहीं पर नजाबत का पैगाम आना है। तो अब जहां पर तहारत का पैगाम जाना था अल्लाह ने हर उस शजरे की शाख की मुहाफिजत फरमाई है। उस शजरे की शाख को अल्लाह ने आलूदा नहीं होने दिया। तो आज मैं बताना चाहता हूं कि सिर्फ यही नहीं कि अल्लाह ने हिफाजत फरमाई है बल्कि शजरे की हर तरीके से हिफाजत फरमाई है, शजरे की हर तरीके से हिफाजत फरमाई है। तो चूंकि इस शजरे में वही इलाही को जाना है, कुरान को जाना है, तहारत को जाना है, तो अल्लाह ने इस शजरे को आलूदा नहीं होने दिया, आलूदा नहीं होने दिया, यानी बाहर से किसी को दाखिल होने नहीं दिया, बाहर से किसी को दाखिल नहीं होने दिया, और बाहर से भी किसी आलूदा को दाखिल नहीं होने दिया। शजरे में कोई ना आ सका, शजरे में कोई ना आ सका। वो अलहदा बात है कि कोई मारिफत में इतना आगे बढ़ गया कि कह दिया सलमान हम अहले बैत ही में से है। तवज्जो फरमाई ना आपने, तो मेरे साथ रहिएगा। तो अल्लाह ने हिफाजत फरमाई, और फिर जब शजरे तय्यबा हजरत इब्राहीम से आगे बढ़ा,
तो यकीनन औलाद इब्राहिम में इमामत भी जा रही है, औलाद इब्राहिम में इमामत भी जा रही है। चुप हो गए आप। देखिए आपकी खामोशी की नज़र जुमला करता हो। बात यह है कि जब औलाद इब्राहिम और आले इब्राहिम का तज़किरा किया अल्लाह ने, तो अल्लाह ने कहा कि अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिह फ़क़द आतैना आला इब्राहिम अल किताबा वल हिकमता व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। हमने आले इब्राहिम को किताब भी दे दी है, हिकमत भी दे दी है और मुल्क अजीम भी दे दिया। तो अल्लाह ने कहा जिन्हें हमने किताब, हिकमत और मुल्क अजीम दे दिया, तो तुम इन आले इब्राहिम से कब तक हसद करोगे? यानी अल्लाह ने एक उसूल दे दिया कि आले इब्राहिम से हमेशा हसद होगी, किताब की वजह से, हिकमत की वजह से और मुल्क अजीम की वजह से। ये आले इब्राहिम कौन है? किताब वाले हैं, हिकमत वाले हैं, मुल्क अजीम वाले तो हैं ना। लेकिन जैसे ही लफ्ज आता है आले इब्राहिम, तो फौरन एक सबसे बड़ी फजीलत कौन सी आ जाती है? यानी मैं बिल्कुल बिल इत्तिफाक ये बात कहने जा रहा हूं कि जैसे ही लफ्ज आता है आले इब्राहिम, तो सबसे बड़ी फजीलत जो जहन में आती है वो कौन सी है? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जैसे ही लफ्ज आया आले इब्राहिम का, तो फौरन जहन में दुरूद आता है। जैसे ही लफ्ज कहीं आता है आले इब्राहिम, तो जहन में पहले आता है दुरूद। यानी आले इब्राहिम के मुल्क अजीम की वुसअतों को, लामहदूदियत को गिनते जाओ सब एक तरफ, लेकिन आले इब्राहिम का सबसे बड़ा मुल्क अजीम यह है कि दुरूद है सिर्फ इन्हीं पर, का दुरूद है सिर्फ आले इब्राहिम पर, और आले इब्राहिम का यही मुल्क अजीम है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यह है दुरूद जो आले इब्राहिम पर है। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद पर वैसे ही दुरूद भेज जैसे तूने इब्राहिम और आले इब्राहिम पर भेजा था। तो जब इब्राहिम और आले इब्राहिम ही मोहम्मद व आले मोहम्मद हैं, तो अलग अलग तस्करा क्यों है? सवाल तो हमने खुद कायम कर लिया, कहीं कोई एतराज कर सकता है? सवाल हमने खुद कायम कर लिया, इससे पहले कि कोई एतराज करता हमने खुद एतराज वारिद कर दिया कि भाई जब मोहम्मद व आले मोहम्मद ही आले इब्राहिम है, तो फिर दोनों का तस्करा अलग क्यों किया? यही बात समझाने की 1400 बरस से कोशिश की जा रही है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद ही आले इब्राहिम है, लेकिन दोनों का लफ्ज और दोनों के नाम का तस्करा अलग से इसलिए किया कि आले इब्राहिम में दुरूद उन्हीं पर है जो मोहम्मद व आले मोहम्मद हैं। इतनी मुश्किल बात छोड़ी की है जिसमें आप चुप होगा। बाज़ औक़ात मुझे हैरत हो जाती है आपकी खामोशी पे। इतनी आसान बात की है, इतनी मुश्किल बात ही नहीं थी। भाई मोहम्मद और आले मोहम्मद का तस्करा इसलिए किया कि आले इब्राहिम की उसी शाख पर दुरूद है जिस शाख में मोहम्मद और आले मोहम्मद आ रहे हैं। यानी हर किसी को इधर से दाएं बाएं से काट दिया कि अब अगर कोई शामिल होने की कोशिश करे तो समझ लेना इनक्रोचर है। समझ लेना दाखिल हुआ है, जबरदस्ती आया है। हमने तो आले इब्राहिम की उस शाख पर दुरूद भेजा है जिसमें मोहम्मद और आले मोहम्मद आ रहे हैं, जिसमें मोहम्मद और आले मोहम्मद आ रहे हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे आवाज आई सूरह आले इमरान में, इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। हमने मुस्तफ़ा किया आदम को, नूह को, आले इब्राहिम को और आले इमरान को। कहा भाई ये आले इब्राहिम तो कर दिया तस्करा, ये आले इमरान कौन से हैं? ये आले इमरान कौन से हैं? कहा भाई आले इमरान का तस्करा आले इब्राहिम के बाद इसलिए कर दिया है कि बहुत से लोग इमरान बना बना के आले इब्राहिम में शामिल हो जाएंगे। तो हमने कहा आले इब्राहिम में वो शाख के जो आले इमरान तक आ रही है उसे मुस्तफ़ा बनाया है। अब कहीं मरियम के वालिद को ना ले आना, मूसा के वालिद को ना ले आना। तवज्जो फरमा रहे? तो इसलिए मैंने कहा कि सराहत के साथ आले इब्राहिम का नाम जब भी आता है तो दुरूद सामने आ जाता है। तो दुरूद आले इब्राहिम का मुल्क अजीम है। आले इब्राहिम का मुल्क अजीम है दुरूद। नहीं समझ रहे आप? मैंने कहा इनक्रोचर। फिर मैं दुरूद पढ़ता हूं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वैसे ही भेज जैसे तूने इब्राहिम और उनकी आल पर भेजा था। ये नहीं कहा कि वैसे ही भेज जैसे तूने इब्राहिम और उनकी आल और उनके दोस्तों पर भेजा था।
सलामत रहे अगर आप तक बात पहुंच गई है। तो अल्लाह ने शजरों की हिफाजत फरमाई है, आले इब्राहिम की हर शाख के शजरे की हिफाजत फरमाई है। और अल्लाह ने हर दौर में एक कौम ऐसी रखी है कि अगर कहीं से गुस्ताखी आ जाए तो अब वो कौम आले इब्राहिम के शजरे की मुहाफिज बनकर बताए कि अल्लाह जिस शजरे का मुहाफिज हो, कोई साहिब नजासत उस तहारत को ख़त्म नहीं कर सकता। और अगर कोई सामने आने की कोशिश करेगा तो ये अल्लाह ही का इंतज़ाम होता है कि हर दौर का बातिल पहचाना जाता रहे। इस दौर के बातिल ने अपने को पहचानवा दिया। सलामत रहे, ऐसे ही सुन लीजिए, क्या ही बात। इस दौर के बातिल ने अपने को पहचानवा दिया। पिछले साल एक और तरीका था कि जहां यजीद की हिमायत में रैली निकली तो बता दिया कि हम बातिल वाले हैं। हर साल कुछ ना कुछ बातिल अपने को पहचानवाता है, लेकिन बाद में पछताता भी है, फिर बयान देना पड़ता है कि हमने गलती की।